हर हर महादेव। त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी। अघोरिभ्यो अथ घोरिभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम वामदेवाय नमः, ईशानाय नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। आप सभी जिज्ञासु भक्तों का स्वागत है। कुछ भक्तों का बहुत दिनों से यह जिज्ञासा, यह प्रश्न आता जा रहा था, बन रहा था कि श्रावण के संदर्भ में कुछ ऐसी विधि बताई जाए जिससे आम लोग अपने घर में रहकर भी विधि विधान से भगवान को प्रसन्न कर पाए और अपने जीवन को कुछ लाभ दे पाए, प्रभु के पद को प्राप्त कर पाए। और इसी विषय पर बहुत दिनों से जिज्ञासाएं बन रही थी सब लोगों की, तो आज इसी विषय पर थोड़ा सा प्रकाश हम डालते हैं। पहली बात, ये जो श्रावण महीना है इसका नाम नवसी मास भी है, श्रावण मास, सावन मास, है ना, अनेक मासों से जानते हैं। नरसिंह मास मतलब नवसी दुर्बादलम, नवसी मास मतलब इसका संस्कृत नाम है नव असी, जिस समय आसमान में सर्वत्र बादल हो, है ना, जो बारिश की बूंदे, है ना, गिरती रहे, समझ रहे हैं ना, तो वो नव असी है ना, तो ऐसा हो, तो ये भी इस मास का नाम है। श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है और इस महीना में भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी जगदम्बा मैया पार्वती के साथ इस मर्त्य लोक में ही विचरण करते हैं। सामान्य मासों में शिव वास के दिन ही शिव, है ना, अलग अलग जगहों पर निवास करते हैं, कभी गौरी के संग, कभी बसाह पर, इत्यादि इत्यादि, और उस हिसाब से मनुष्य कार्य करे। लेकिन सावन में पूरे दिन भगवान यहाँ विराजमान होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए विचरण करते हैं। ये सिर्फ कथा है या फिर सच में? नहीं, एकदम ऐसा शास्त्रोक्त है। अब इसके बारे में पहले समझना मैं बता रहा हूँ। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं, जिसे हरिशयनी एकादशी कहते हैं। और भगवान विष्णु के शयन में चले जाने पर सृष्टि का कार्य, पालन पोषण, है ना, सृष्टि संचालन, ये सारा आधिपत्य भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है ना। तो यही भगवान शिव फिर उसके बाद अपनी सत्ता को प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करने के बाद इन 4 महीने तक वो सत्तासीन रहते हैं। ऐसे तो उनकी सत्ता सदैव है, लेकिन आधिकारिक एक जो नियमावली के तहत ऐसा विधान है। दूसरी बात, इस श्रावण मास का संदर्भ जो है समुद्र मंथन से भी है और श्रावण मास का यह पवित्रता का संबंध गंगा अवतरण आदि से भी है। अब इन सारी कथाओं को बहुत विस्तार से कहने के लिए एक बड़ा समय की आवश्यकता है, किंतु आइए श्रावण मास और भगवान रुद्र पर हम प्रकाश डालें और इसमें हम आगे बढ़े। पहली बात कि श्रावण मास भगवान शिव को प्रिय है। मासों में श्रावण मास, फाल्गुन मास भगवान शिव को अति प्रिय है। तिथि भगवान के लिए तो एकादशी और अष्टमी ज्यादा प्रिय है, द्वादशी भी प्रिय है भगवान के लिए। नक्षत्रों में आर्द्रा नक्षत्र के देवता ही शिव हैं, तो आर्द्रा नक्षत्र बड़ा प्रिय है भगवान के लिए। तो ऐसे संजोगों में यह परम पावन सावन का मास चल रहा है और इसमें आप प्रत्येक दिन भगवान की पूजा करें, रुद्र की पूजा करें। रुद्र कौन है? रुद्र शब्द का अर्थ क्या है और रुद्र क्या है? तो रुद्र 2 शब्द है, 2 अक्षर है। इस शब्द में 2 अक्षर है। पहला है रु, तो रु का मतलब होता है दुख और द्र का मतलब होता है द्रवयति, है ना, यानी रुतम दुखम द्रावयति इति कथ्यते रुद्र। जो भयंकर से भयंकर दुखों का नाश कर दे, है ना, जो समस्त कष्टों को नाश कर दे, वह कहलाते हैं भगवान रुद्र। ऐसे अनेक पुराणों में रुद्र के 11 जो रुद्र हैं, 11 रुद्र, उनके नामों में थोड़ा भेद है, अलग अलग कुछ नामों में भेद है। श्रीमद् भागवत के अनुसार, है ना, श्रीमद् भागवत 3:12 है ना, स्कंध इसके जो है 3 अध्याय 12 श्लोक 12 में रुद्र के 11 रुद्र हैं, उनका नाम इस प्रकार बताया गया है। इनका नाम है मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव और ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और भृतव्रत। ये भगवान के नाम है ना, यानी रुद्र के जो 11 रुद्र हो गए ना, उस 11 रुद्रों का ये नाम है कि कौन कौन से भगवान के 11 रुद्र हो जाते हैं। और ये भगवान ऐसे तो शिव जी सर्वव्यापी हैं और हर कल्पांतर में इनके असंख्य अवतार होते हैं। जो जैसे विष्णु के अवतार तो प्रत्यक्ष गिने जाते हैं, देखे जाते हैं, लेकिन शिव भी अवतार लेकर आते हैं विष्णु कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए, और वह कार्य करते भी रहते हैं। तो भगवान शिव के मुख्य 5 अवतार कहलाते हैं। जैसे भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतार और भागवत आदि में भगवान के 24 अवतार,
ऐसे नाम क्रम में 22 अवतारों का ही नाम आता है। हयग्रीव और हंस 2 अवतारों को मिलाकर 24 बनाया जाता है, किंतु भगवान शिव के 5 मुख्य अवतार हैं। और उन 5 मुख्य अवतारों का जो नाम है वह सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान। ये भगवान के 5 नाम है। बार बार प्रकट होते रहते हैं। हाँ, ये हर कल्प में भगवान अपने इस शक्ति के साथ आते हैं और वो कार्य करते हैं, है ना। एक आचार्य हुए, भक्ति के परम आचार्य हुए, उनका नाम था सायणाचार्य। उन्होंने तो कहा है कि रुद्रस्य परमेश्वरस्य, रुद्र परमेश्वर, जगत सृष्टा रुद्र, यानी रुद्र ही परमेश्वर है, जगत के सृष्टा, यानी इस संसार को बनाने वाले, चलाने वाले, सर्वस्व का जो प्रथम है वह रुद्र है। इनसे परे कुछ नहीं। इन्होंने ही अपनी सत्ता से सब कुछ का निर्माण किया। जैसे एक बीज अपने से वृक्ष बनाता है और उसी वृक्ष में फल आता है, उस फल में फिर वह बीज जाकर नीत हो जाता है। ठीक वैसे ही रुद्र के बारे में ऐसा कहा गया। जब समुद्र मंथन हुआ और इस जो समुद्र मंथन हुआ और उसमें जो विष निकला, उस विष को भगवान शिव ने ही पिया था। उस विष को कोई भी व्यक्ति पीने वाला नहीं था, है ना। तो ये समुद्र मंथन श्रावण मास में हुआ था। समुद्र मंथन कब हुआ था? श्रावण मास में। और समुद्र मंथन से जो कोलाहल विष निकला ना, उस विष को भगवान भोलेनाथ पिए। देवताओं ने कहा कि महाराज ये पहला प्रसाद है, आप पियो, सब कुछ आपको देते हैं। तो भगवान ने विष पी लिया और विष पीने के बाद भगवान ने लीला करी। भगवान के शरीर में ज्वर, ताप बनने लगा। तो पहले ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सभी देवताओं ने इन पर जल लिया और भगवान को डालना शुरू कर दिया। तब से इस रुद्राभिषेक की परंपरा श्रावण मास में, खास तौर पर श्रावण की यह प्रधानता बन गई कि तब से श्रावण में भगवान को जल अति प्रिय है, भगवान को अभिषेक अति प्रिय है और श्रावण की ये महत्ता हो गई और ये चलता रहा। तो आइए, ऐसे तो भगवान का रुद्र जो है वह अनेक विधि से करते हैं। पहले तो बेहतर है कि आप किसी भी दिन, सोमवार, ऐसा नहीं है कि केवल सोमवार ही प्रशस्त है, 13 मिले, श्रावण में किसी भी दिन, जिस दिन आपको सुगमता बन जाए, प्रतिदिन करें और अच्छी बात है ना। आप अगर योग्य ब्राह्मणों से कराना चाहें तो योग्य ब्राह्मणों से इसका सडंग पाठ कराएं, इसका एकादशनी पाठ कराएं। सडंग पाठ यानी एक बार 8 अध्याय और 2 शांति, अच्छी बात है ना। आप अगर योग्य ब्राह्मणों से कराना चाहें तो योग्य ब्राह्मणों से इसका सडंग पाठ कराएं, इसका एकादशनी पाठ कराएं। सडंग पाठ यानी एक बार 8 अध्याय और 2 शांति अध्याय परिशिष्ट लेकर 10 अध्यायों से भगवान का अभिषेक करें। या फिर एकादशनी जिसे नमका चमका अध्याय कहते हैं, तो इसमें या तो 1 ब्राह्मण नहीं तो 11 ब्राह्मण प्राय रखें। 1 ब्राह्मण या 11 ब्राह्मण, यानी आप शुरू करें संकल्प सूक्त से, गणानंतवा से आरंभ करें। संकल्प सूक्त होता है, ये लोग समझते हैं और वहां से पाठ करते हैं। 8वें अध्याय के 4थे श्लोक पर जब जाएं तो फिर 5म अध्याय पर कहने, जहां न मिले तो फिर हम जहां च मिले वहां ना से शुरू करते हैं। ऐसे पाठ कर दें। लेकिन आम लोगों के लिए, ये तो पंडित जी लोग कराते हैं, वो जानते हैं कैसे कराना है, लेकिन आम लोगों के लिए सबसे बेहतर है कि अपने घर पे ही सुबह उठें, मिट्टी का महादेव जी बनाएं। शुद्ध मिट्टी ले, आप मिट्टी के महादेव जी, आटा का महादेव जी, बालू का बना सकते हैं, जौ के आटा का बना सकते हैं। इन सब के महादेव जी बनाने की विधा है और सबसे अलग अलग फल भी मिलता है। तो आप पहले तो परंपरागत शुद्ध मिट्टी मिल जाए। जैसे ये भी कहा गया है शास्त्रों में कि ब्राह्मणों के लिए पीली मिट्टी, है ना, क्षत्रियों के लिए लाल मिट्टी, वैश्यों के लिए काली मिट्टी, ऐसे ये विधान भी बनाया गया। लेकिन आप जो शुद्ध मिट्टी जिससे आप बढ़िया महादेव बना सकते हैं, वैसे आप अपने घर में एक लिंग बनाए, अर्घा सहित। लिंग में जब भी बनाए तो मिट्टी में अर्घा लगाए, है ना। अर्घा लगाकर लिंग बनाए, लिंग की लगाकर आप बैठ जाए। और आपको कोई और मंत्र ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको बहुत वैदिक मंत्र नहीं पढ़ना है। आप अगर घर में हैं, गृहस्थ हैं, सामान्य हैं तो नमः शिवाय, है ना। आप पुरुष वर्ग हैं तो ओम नमः शिवाय, आप स्त्री हैं तो नमः शिवाय। पुरुष भी नमः शिवाय बोल सकते नहीं, वो नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो द्विज है, यानी उसका अगर उपवीत वगैरह हुआ है, उपवीत धारण करने योग्य है, तो ओम नमः शिवाय इसी मंत्र को जपते हुए भगवान को प्रत्येक वस्तु चढ़ाए। भगवान पर बिलपत्र 11 बिलपत्र ले ले। एक बिलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, तो आप प्रत्येक एक पत्ता पर 4 बार, 1 पर 4, 1 पर 4 और 1 पर 3, यानी एक 3 पत्ते वाले बिलपत्र पर 11 बार राम राम लिखें। ठीक है, 1 पत्ते पर 4, 1 पर 4 और 1 पत्ते पर 3, यानी 3 दल वाले बिलपत्र पर 11 बार राम लिखें और उसी पर भगवान पर चढ़ाएं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या भगवान के 100 नाम, 108 नाम लेकर चढ़ाएं, है ना। 108 नाम अगर लेकर भगवान पर बिलपत्र 108 चढ़ाते हैं तो आपके अभी के पूर्व के जितने पातक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और भगवान के 108 नाम आपको कहीं भी मिल जाएगा, सामान्य है ना। भगवान शिव के 108 हर एक बिलपत्र लेना और 108 बार नाम लेना, एक नाम पढ़ना और एक बिलपत्र चढ़ाना, ऐसे 108 नाम, 108 बिलपत्र, 1008 नाम और 1008 बिलपत्र। भगवान को बिलपत्र अति प्रिय है। भगवान को केवल जल और बिलपत्र आप चढ़ा दे, बाकी कुछ न चढ़ाए तो भी कोई बात नहीं, है ना। तो आप ऐसे जाएं, या तो घर में अगर महादेव नहीं बना सकते हैं तो किसी आसपास शिवलिंग के पास जाए, वहां शांति से बैठे। आजकल क्या होर लगा होता है, जाते जल्दी जल पटा देते, भागते नहीं, प्रेम से बैठ जाए और थोड़ा देर आंख बंद कर भगवान का ध्यान करें, मन में ओम नमः शिवाय का जप करें कुछ देर।
जब करने के बाद फिर भगवान पर आप जो उनका ध्यान करें, आप सामान्य मंत्र करें। आप अगर विशिष्ट न है तो आप सीधा सीधे मंत्र पढ़ें, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस साधारण सा है, ये तो सबको पता होता है। इससे ध्यान करें भगवान का, और ध्यान करने के बाद भगवान पर बिलपत्र चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। भगवान को ऐसे 3 उंगलियों से चंदन लेकर उत्तर से दक्षिण की ओर भगवान पर चंदन लगाएं, है ना, त्रिपुंड जिसे बोलते हैं, भगवान पर त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड लगाने के बाद भगवान को माला पहनाएं, भोग लगाएं, प्रणाम करें। वहां बैठकर थोड़ा देर नमः शिवाय का जाप करें, या भगवान के किसी पुराणोक्त मंत्र से भगवान की पूजा करें। जैसे नागेंद्र हाराय पढ़ सकते हैं, जैसे नमामि समीसान निर्वाण रूपम, है ना, जैसे ब्रह्मा मुरारी, है ना, तो सुरार्चित लिंगम, ऐसे भगवान के किसी भी स्तुति को आप पढ़ सकते हैं। अगर आप समर्थ हैं, स्तुति आपको ज्ञान में है, आता है, तो उन स्तुतियों को पढ़ें, भगवान को धूप दीप दिखाएं और आप पूजा करें। तो इस प्रकार अगर आप पूजा करते हैं तो बड़ा अच्छा फलदायी होता है। अब आइए श्रावण में अभिषेक पर हम चर्चा करते हैं। अभिषेक के अनेक द्रव्य हैं, लेकिन मुख्यतः अगर आप रोग से परेशान हैं, आपके घर में रोग बहुत तीव्र है, हर बार आप रोगों से कोई ना कोई परिवार आपका ग्रसित हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो आप भगवान का कुश और गंगाजल से अभिषेक करें। कुश गंगाजल, गंगाजल में कुश डालकर, और उससे आप जो है वह एकादशनी रुद्राभिषेक कराएं 11 ब्राह्मण से, तो आपका सतत कल्याण होता है। और ये सुनिश्चित है कि आपके यहां से रोग भाग जाएगा। आप असाध्य रोगों को भी जीत सकते हैं। अगर आप असाध्य रोग है उसको भी इस प्रकार से आप चाहें सतत और श्रद्धा से करते रहें तो अवश्य कल्याण होगा। 11 ब्राह्मणों से एकादशनी रुद्राभिषेक, जिसे हम बाद में रुद्र कहते हैं, यानी 11 ब्राह्मण एकादशनी रोज करें और ऐसा 11 दिन करें, तो इस स्थिति में आपका रोग अवश्य नष्ट हो जाता है। आप अगर संतान को पुष्ट करना चाहते हैं तो दूध से अभिषेक करें, या संतान नहीं है तो आप दूध यानी गाय के दूध से अभिषेक करें। आपको विशेष धन की अगर इच्छा हो तो आप ईंख के रस और मधु से अभिषेक करें, घी से अभिषेक करें। आपको अगर वैभव स्वर्ण आदि प्राप्त होना हो तो घी से अभिषेक करें। अगर आपको मन की शांति चाहिए तो दधि से अभिषेक करें। अगर आपको मोक्ष और मुक्ति चाहिए तो आप भस्म से और तुलसी मंजरी से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। और कुछ ऐसा है कि लोगों ने आजकल एक शास्त्र का भी बात है कि आप शत्रु नाश के लिए सरसों तेल से अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की क्रियाओं को करना उचित नहीं है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा कुछ अगर त्रुटि होती है तो उसके लिए आप खुद भी परेशान हो सकते हैं। तो शत्रु नाश की जरूरत नहीं है, आप स्वयं भगवान की भक्ति में लग जाएं तो भगवान की कृपा से आपके शत्रु ऐसे ही परास्त हो जाते हैं, है ना। तो शत्रु को नाश करके आप अपनी ऊर्जा नष्ट न करें, ठीक है। पहले शत्रु नाश तब होता था कि व्यक्तिगत शत्रुता के लिए नहीं दिया गया है, आजकल समझते नहीं है। पंडित जी लोग भी कहते हैं महाराज बहुत शत्रु है तो सरसों के तेल से अभिषेक कर लो। ये तब होता था जब राज्य में राजा पर दुर्भिक्ष आ गया, कोई दूसरा राजा बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, आपका राज्य चारों ओर से दूसरे सेनाओं से घिर गया है, वैसे राज्य पुरोहित राज्य की रक्षा के लिए और राज्य के शत्रुओं के नाश के लिए वह राज्य में स्थित शिव मंदिरों में सरसों तेल से अभिषेक करते थे। ऐसा नहीं कि हमारा व्यक्तिगत किसी से झगड़ा हो गया, व्यक्तिगत किसी से लड़ाई हो गई और ऐसा प्रयोग कर लें, और पंडित लोग भी देखते नहीं, बस ऐसे ही कर देते हैं, तो वैसा ना करें, ये उचित नहीं है। इससे आपको हानि ही होती है और आपकी परेशानी ही बढ़ती चली जाती है ना। भगवान शिव अपने हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, और ये त्रिशूल भगवान का मनुष्य के जीवन के 3 शूल का नाश करता है। त्रयाशूल निर्मूलनम शूल अपानि, दैहिक दैविक और भौतिक, 3 शूलों का नाश। भगवान का नाम देखिए शंकर है, और शंकर का अर्थ क्या होता है, शंकरोतु शंकर, जो कल्याण करने वाले हैं उन्हीं का नाम शंकर है। तो श्रावण मास में आप पवित्रता से अपने घर में या किसी शिवालय में जाकर भगवान की स्तुति करें। महिलाएं खास करके श्रावण मास में अवश्य भगवान की रोज पूजा करें, और बैठ के भगवान के पास, मंदिर में है तो मंदिर में बैठिए, घर में अगर महादेव बना के करें वहां भगवान की लाचारी गाइए। लाचारी मतलब भगवान के नाम का कीर्तन करिए, भगवान के नाम का कीर्तन करिए। आमतौर पर महिलाएं गाती हैं, जैसे पंडित लोग समर्थ हैं, द्विज लोग समर्थ हैं तो वेद पढ़े, तो जितना उस वेद का फल है ना, अगर वो कोई महिला है, स्त्री है, या कोई सरल भाव का है, वह भगवान को लाचारी से भी प्रसन्न कर सकता है ना। जैसे है ना अनेक प्रकार से लोग गाते हैं कि काले के शिव को मनाऊं हो शिव मानत नाही, है ना। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार का भजन है ना, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, ऐसे। तो ये भाव को व्यक्त करने का साधन है। आप अगर वेद पढ़ने में समर्थ नहीं है, अगर आपको वेदांग का ज्ञान नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेदांग में पारंगत हैं, आप पंडित जी हैं, वेद पढ़ने, आपको रुद्री का वेद पढ़ने के लिए बुलाया गया है, और आप जजमान के घर में बैठ के नाच नौटंकी करें, तो ये उचित नहीं है। इस शास्त्र में भी मना किया गया है। आजकल एक परंपरा चल रही है, और हम आप सभी श्रोताओं को, भक्तों को ये अवश्य बताना चाहेंगे कि अगर आपके यहाँ अभिषेक में पंडित जी नाच गाना, ढोल पर रुद्री का पाठ करें, मंजीरा झाल बजाकर अगर रुद्री का पाठ करें, तो आप अवश्य ही पंडित जी को मना करिए।
फिर वो वेद पढ़ने के लिए है, उसमें स्वर है, बिना स्वर का आप वेद नहीं पढ़ सकते हैं, उसमें निषेध है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपके लिए वो हानिकारक हो जाएगा। शास्त्र में कहा गया है कि आप बिना स्वर बिना मुद्रा का अगर रुद्री का पाठ करते हैं, बिना ज्ञान का करते हैं तो हानि होता है। हस्त भ्रष्ट स्वरात भ्रष्टो न वेद फलमश्नुते, ये वचन है, शास्त्र का वचन है कि हस्त भ्रष्ट स्वरात भ्रष्टो न वेद फलमश्नुते, वेद का फल प्राप्ति नहीं होगा अगर आप स्वर के बिना स्वर से पाठ करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत ही आता है रुद्री। हमारे यहाँ उत्तर भारत में जो है ना वह शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा होता है, दक्षिण भारत में कर्ण शाखा, दोनों के स्वरों में थोड़ा सा भेद है ना। तो इसलिए हस्त स्वर के ज्ञान के बिना आप फल करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। हस्त स्वर जैसे पाठ करते हैं ना तो आजकल पंडित लोग ऐसे इधर उधर दाएं बाएं ऊपर, खाली दाएं बाएं नहीं है, उसका तरीका है, कहाँ गुम पर कैसे करना है, ये कैसे करना है ना। तो ये है, ठीक है ना। 3 स्वर मुख्य हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उसमें भी और भी उसका भेद है। तो वैसे करना है कि जहां कैसे स्वर का ज्ञान आचार्यों ने कहा है, जो जैसे जागबल की शिक्षा है इसके लिए, है ना। तो जागबल के जी ने कहा है कि रीचो जजुन शिशावानी हस्तहीनानि यह पठेत अनृचो ब्राह्मणस्तावत यावत स्वारम न विन्दति, है ना। ये मतलब और भी कहा गया है कि हस्तहीनम तो यो धीते स्वर वर्ण विवर्जितम रीग जजुहु, है ना, रीग जुहु शामभीर दग्धो वियोनि मधिगच्छति। इसलिए अगर कोई पंडित जी लोग अगर वेद पढ़ते हैं तो हाथ से स्वर अगर दे रहे हैं तो सही से दे, ना आए तो फिर चुपचाप ऐसे ही बैठ के करें, लेकिन वैसा ना करें, उल्टा सीधा ना करें। और रुद्री पाठ जब कहीं जजमान करा रहे हो, आप सब जजमान कोई भी भक्त अगर अपने घर में कराएं तो याद करना है कि कैसे करना है। पंडित का भी कर्तव्य है, विप्रजनों का कर्तव्य है कि अंग को कछुए के अंग की भांति समेत कर, ऐसा नहीं कि इधर पैर फैलाए हैं इधर हाथ। आजकल पंडित जी लोग क्या करते हैं, बैठे हैं और बैठा नहीं जा रहा है लेकिन अब करा रहे हैं तो इधर टांग फैला दिए, इधर बैठ गए दीवार में ओट लगाकर। इस सब परंपराओं से मुक्त होकर जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट कर बैठता है, वैसे आपको अनुशासित बैठना है। और अनुशासित बैठना है और उसके बाद क्या है, अपनी चेष्टा, अपने दृष्टि, अपने मन को अपने अधीन करना है। और अधीन करके फिर आप हर्ष दीर्घ प्लुत स्वर का हस्तचालन इन सब का ध्यान रखते हुए करें और फिर स्वर में आप पाठ करें तो वह रुद्री अवश्य फलदायी होता है ना। आजकल तो बस जैसे जैसे ओ वाह 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 ऐसे चलता है, स्पष्ट कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं पता चलता। तो इन सब चीजों से बचे, है ना। ये कहा गया, ये शास्त्र का जागबल का स्मृति में और जागबल की शिक्षा में ये वचन आया है ना कि कुरुमोंगा निव संहृत्य चेष्टाम दृष्टे दृढ़ मत स्वस्थ प्रशांत निर्भीको वर्णानुच्चारयेत् बुध, है ना, जो मैंने बताया उसी का श्लोक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, थोड़ा सा विधि विधान से आप करें, और नहीं तो फिर इससे बढ़िया है कि जब पंडित जी भी आकर बेकार ही करेंगे तो आप फिर अपने से ही करें। आप महादेव बनाएं और भगवान के सामने खूब भगवान की प्रशंसा करें, भगवान के पुराण को सुने, भगवान का नाम लें, कीर्तन करें, भगवान का भजन करें, उससे आप इसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार करें तो आपके लिए सदैव कल्याण होगा और आप पर भगवान की कृपा होगी। कोई व्यक्ति अगर पूरी तरह ना करना चाहे तो सुबह उठे, स्नान करे, 5-7 बिलपत्र ले जाए, भगवान को चढ़ाए और कम से कम 1 माला ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये नमः शिवाय मंत्र का ही व्याख्या है नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, है ना, भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, है ना, उसी मंत्र की व्याख्या। तो ऐसे आप भगवान की पूजा करें तो श्रावण में भगवान व्याख्या क्या है, मतलब थोड़ा सा गुरु जी इसका मतलब नमः शिवाय का जो, हाँ, जो नमः शिवाय है ना, जैसे ओम तो प्रणव है, नमः शिवाय 5 अक्षर है, तो इस 5 मंत्रों की व्याख्या है जो सभी लोग जानते हैं, वस्तुतः सब लोग सब सर्व समान को पता है। जैसे न अक्षर हो गया तो उसे आ गया नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय, नकाराय, न अक्षर से ए आ गया, न म तो म से है मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, न म सी से शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंदम, है ना, सेवा व वशिष्ठ कुंभो, है ना, फिर यक्षस्वरूपाय। तो ऐसे 5 पद, हाँ, यक्षस्वरूपाय जटाधराय विनायक हस्ताय। तो ये भी उस मंत्र की व्याख्या है। तो जैसे जी कहते तो आप ये पढ़िए। हाँ, एक आजकल भ्रांति फैल गई है, एक लोग मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं। कुछ लोगों ने नियम बना लिया कि जैसे शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र नहीं है, तो शिवाय नमस्तुभ्यम इत्यादि का जप न करें, ये मंत्र नहीं है। ये मंत्र में तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जो द्विज है वो ओम नमः शिवाय पढ़े। द्विज का मतलब ऐसा नहीं कि ब्राह्मण, जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया, जिनका समय पर यज्ञोपवीत हुआ, वो सब द्विज की श्रेणी में आते हैं, है ना।
तो ये ओम नमः शिवाय है ना, बाकी नमः शिवाय जपे। अब शिवाय या नमस्तुभ्यम इत्यादि नहीं है, ऐसा मंत्र नहीं है? नहीं, वो क्या मंत्र में नहीं है। बस अब लोग अपने अपने मन से कुछ कुछ अब कर देते हैं। मंत्र वही है जिसमें ओम प्रणव हो, ओम से प्रणव से शुरू होने वाला ही मंत्र की श्रेणी में आता है। तो जब